नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने हूँ आपको वर्ण विच्छेद क्या है, वर्ण विच्छेद के बारे में समझाने के लिए। मैं पहले आपको वर्ण विच्छेद बताने से पहले आपको क्या बताया, वर्ण क्या है, वर्ण में कितने प्रकार के हैं, मतलब स्पर्श क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। व्यंजन के अंतर्गत स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ है और संयुक्त व्यंजन है, अनुस्वार, विसर्ग, हलंत। इसके बारे में मैं पार्ट 1 में, वर्ण विच्छेद पार्ट 1 में आपको समझा दिया हूँ। अभी मैं सीधा वर्ण विच्छेद के अंतर्गत हम चले जाएंगे। जो भी शब्द हो, मैं पहले बताया, जो भी शब्द हो भी देखिए, भाषा क्या है, भाषा एक शब्द है। यह शब्द कुछ ध्वनियों के समूह है, ये शब्द कुछ ध्वनियों के समूह है। यह ध्वनियों के लिए प्रतीक क्या है, दो प्रतीक है यहाँ पे। देखिए क्या क्या है, ये भा प्लस शा और इसके बाद में क्या है, बा के अंतर्गत बा में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, और शा में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा। तो इससे क्या करना है, बा वर्ण से मात्रा को हम हटाना चाहिए। पहले भा को हम, अभी भा स्वर सहित है, इस भा को हम स्वर रहित करने के लिए इससे हम क्या हटाना चाहिए, आ की मात्रा हटाना चाहिए। तो क्या हुआ, भा भा हलंत। कल मैं बता दिया ना, स्वर रहित करने के लिए इस प्रकार का चिन्ह उपयोग करते हैं। तो भा प्लस आ, भा प्लस ये क्या है, शा, शा हलंत है, इससे स्वर रहित है। इससे क्या बाहर निकालना है, आ की मात्रा। तो ये आ की मात्रा हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये होगा भाषा शब्द का क्या है, भाषा शब्द का वर्ण विच्छेद, वर्ण को अलग करना। भाषा नामक एक शब्द में कितने वर्ण है, 1 2 3 4 वर्ण है। ये वर्णों को हम अलग अलग करके, पृथक पृथक करके लिखने के लिए हम कहते हैं वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। इस प्रकार देखिए, स्पर्श में कल मैं बता दिया, स्पर्श के अंतर्गत 5 वर्ग है। कितने वर्ग है, 5 वर्ग है। ये वर्गों के पूरा स्वर रहित करने के लिए क्या करना है, इसके नीचे हलंत लिखना चाहिए, क ग इख इग। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। वर्ण विच्छेद करने के लिए हलंत इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार का, चा, टा, ता, पा, ये 5 वर्गों के लिए हम इस प्रकार हम हलंत लगा के पहले स्वर रहित कर देना चाहिए। उसके बाद या, या, रा, ला, वा, इसको भी हम स्वर रहित इस प्रकार कर सकते हैं। और शे, शा, सा, हा, इसको भी हम स्वर रहित इस प्रकार कर सकते हैं। ये जो देखिए, इन शब्दों का मूल रूप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए, ये आधा रूप है और इसके लिए टा के लिए आधा रूप है, ता के लिए आधा रूप इस प्रकार है, पा के लिए आधा रूप इस प्रकार, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए, ये तो पहला नियम है वर्ण विच्छेद करते समय। ये क्या है, पहला नियम है। और इसके बाद दूसरा नियम क्या है, री की मात्रा। क्या है, री की मात्रा। और इसके री की मात्रा, री का स्वर जो है किस प्रकार, एक वर्ण के ऊपर अगर देखिए, कृत, ये क्या है, कृत नामक एक शब्द है। एक कृत में क्या है, कितने, यहाँ पहले देखिए का में री की मात्रा क्री प्लस ता है। तो अभी देखिए, ए क्री किस प्रकार हम अलग करेंगे, एक क्री से कौन सी मात्रा है, आ री की मात्रा है। तो यहाँ से पहले का को स्वर रहित कर देंगे। इसके बाद इसके जो ऊपर जो
क्या है, री की मात्रा है, ये मात्रा को हम क्या करेंगे, री की मात्रा क्री प्लस क्या है, यहाँ ता स्वर सहित है, तो इसे क्या करना है, स्वर रहित करना है। ता हर एक व्यंजन वर्ण, देखिए हर एक व्यंजन वर्ण अकारांत होता है, इसीलिए देखिए क च अंत में आ प्रतीत हो रहा है, इसीलिए ता प्लस आ अकारांत होते हैं, इसलिए का में री की मात्रा क्री, ता प्लस आ ता कृत हो गया ना। इस प्रकार हम री के लिए वर्ण विच्छेद हम कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए संयुक्ताक्षर क्या है, संयुक्ताक्षर, संयुक्त अक्षर क्या है, संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर क्या क्या है हमको देखिए, क्षा, त्रा, ज्ञा और स्रा, क्षात्र ज्ञा और स्रा, इनके जो अभी क्षा देखिए, क्षा के लिए एक क्षा है, क्षा किस प्रकार वर्ण विच्छेद हम कर सकते हैं, देखिए कल मैं बता दिया पहले, लेकिन फिर और एक बार मैं समझा रहा हूं। इक प्लस क्या है, इक प्लस शा प्लस आ, क्या है, इक प्लस शा प्लस आ, क्या हुआ, क्षा हुआ है। और उसके बाद त्रा है, देखिए इत, त्रा, इत प्लस र प्लस आ, त्रा। और ज्ञा के लिए देखिए इज प्लस न्या, हलंत प्लस आ, ज्ञा हो गया ना। और इसके बाद स्रा के लिए देखिए क्या है, स्रा, स्रा का वर्ण विच्छेद किस प्रकार है, इस प्लस र हलंत प्लस आ, श्रा, इस प्रकार हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण हम देखेंगे, देखिए छात्र, ये क्या है, छात्र, छात्र का वर्ण विच्छेद किस प्रकार होगा, देखिए पहले छात्रा, छा के ऊपर कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा को हम हटाना चाहिए, आ, छा प्लस आ, छा। अभी त्रा है, त्रा किस प्रकार है, इत प्लस र हलंत प्लस आ, क्या हुआ, छात्र हुआ ना। अभी देखिए कक्षा, क्या है, कक्षा, तो एक कक्षा शब्द का वर्ण विच्छेद हम किस प्रकार करेंगे, देखिए का से आ को बाहर निकलना है, तो क प्लस आ, का, एक प्लस आ का। और क्षा, देखिए क्षा किस प्रकार है, क्षा देवनागरी लिपि का वही उपयोग है, जो जिस प्रकार हम उच्चारित करते हैं उसी प्रकार हम लिख सकते हैं, तो इक प्लस शा हलंत प्लस क्षा के ऊपर कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो इसीलिए आ की मात्रा यहां लिखेंगे, कक्षा हो गया ना। अभी देखिए विज्ञान, क्या है, विज्ञान, विज्ञान शब्द देखिए, विज्ञान शब्द किस प्रकार हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, देखिए पहले क्या है, वा ज्ञा ना, तीन है, तो तीनों का वर्ण विच्छेद किस प्रकार करेंगे, व हलंत, वा में कौन सी मात्रा है, प्लस छोटी की मात्रा प्लस ज्ञा किस प्रकार है, इज प्लस न्या, ओके, न्या हो गया। और न्या हलंत ज्ञा, इसमें कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, सो ज्ञा हो गया। अंत में क्या है, ना, ना स्वर सहित है, यहाँ इसे हम क्या करना है, स्वर रहित करना है, तो इन प्लस आ, ना, इस प्रकार हम संयुक्त अक्षर जो है, संयुक्त अक्षरों का वर्ण विच्छेद हम इस प्रकार कर सकते हैं। और देखिए मिश्रा, क्या है, मिश्रा, राकेश मिश्रा जो भी हो, मिश्रा,
मिश्रा शब्द को हम किस प्रकार करेंगे, माँ हलंत प्लस माँ में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, और इसके बाद श्रा, ये क्या है, श्रा, श्रा किस प्रकार है, एश प्लस रा हलंत प्लस कौन सी मात्रा है यहाँ पे, आ की मात्रा, क्या है, आ की मात्रा। इस प्रकार हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार संयुक्त अक्षर का वर्ण विच्छेद हम कर सकते हैं। अभी हम फोर्थ रूल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या है, अनुस्वार और चंद्र बिंदु अनुनासिक शब्द जो है और आगत ध्वनि जो है, क्या है, अनुस्वार, ये क्या है, अनुस्वार, और ये क्या है, अनुनासिक, अनुनासिक, और ये क्या है, आगत, आगत ध्वनि, ये क्या है, आगत ध्वनि। इन शब्दों का वर्ण विच्छेद हम किस प्रकार करेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ मैं बता दिया 5 वर्ग है, तो 5 वर्ग क्या क्या है, का, चा, टा, ता, पा, इसे कहते हैं 5 वर्ग। ये 5 वर्गों के अंत में पंचम वर्ण रहते हैं। जैसे पंचम वर्ण क्या है, पंचम वर्ण, पंचम, ये तो 5 वर्ग है, और पंचम वर्ण क्या है, ये है, देखिए पंचम वर्ण है, और ए, और देखिए ना, ना, मा, ये पंचम वर्ण कहते हैं। तो ये पंचम वर्ण का उपयोग अनुस्वार, अनुस्वार के समय पंचम वर्ण उपयोग करना चाहिए। ये टंकन के अनुसार हम बिंदु का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वर्ण विच्छेद करते समय इस प्रकार आपके लिए एक उदाहरण मैं बताऊंगा। देखिए क्या है, गंगा, क्या है, गंगा, गंगा के ऊपर क्या है, बिंदु है, अनुस्वार लगा हुआ है। तो अनुस्वार हम लिखते समय देखिए गम प्लस गा, आपको आसान से समझाने के लिए मैं फार्मूला के रूप में, मैथमेटिकल फार्मूला के रूप में मैं एक एक का वर्ण विच्छेद कर रहा हूँ। देखिए गम प्लस गा, गंगा, तो ये क्या होगा, अभी ये क्या है, गा में कौन सी मात्रा है, गंग, सो इस प्रकार गा हलंत प्लस आ, क्या है, गा, प्लस बिंदु प्लस गा में कौन सी मात्रा है, गा हलंत प्लस आ की मात्रा। ये है टंकन की सुविधा के लिए इस प्रकार हम अनुस्वार का उपयोग करते हैं, अनुस्वार का उपयोग करते हैं, लेकिन वर्ण विच्छेद के नियम और अलग रहते हैं। वर्ण विच्छेद का नियम जो है, देखिए कोई भी शब्द में जिस प्रकार कोई भी शब्द में का, चा, टा, ता, पा, इन 5 वर्गों के जो शब्द होते हैं, इस प्रकार देखिए शब्दों में जब अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, उस प्रकार हम इस वर्ग का पंचम वर्ण को हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ पे गंगा, गंगा में क्या है, गा और गा के ऊपर, गा और गा दोनों के बीच में बिंदु लगा हुआ है, अनुस्वार है। तो इसके लिए हम क्या करना है, गा कौन सा वर्ग है, का वर्ग है, कौन सा वर्ग है, का वर्ग, का, ख, गा, गा, इंगा। तो ये पंचम वर्ण, का वर्ग में पंचम वर्ण क्या है, ये है। इसीलिए गंगा किस प्रकार लिखना चाहिए, देखिए गा हलंत, गा प्लस आ प्लस गा, अनुस्वार के लिए, ये अनुस्वार के लिए क्या लिखना है, इस गा वर्ग के पंचम वर्ण को लिखना है, क्या लिखना है, पंचम वर्ण को लिखना है, गंग प्लस गा हलंत प्लस आ, इस प्रकार हम लिखना चाहिए वर्ण विच्छेद करते समय। अब देखिए ये क्या है, चंचल, क्या है,
चंचल। चंचल एक जो शब्द है, तो ये चंचल में ये क्या है, चा, चा वर्ग है। चा वर्ग के पहले अक्षर के ऊपर क्या है, बिंदु है, अनुस्वार है। तो इस अनुस्वार के रूप में हम अभी क्या लिखना चाहिए, चा वर्ग के अंतिम अक्षर क्या है, ये है। चा वर्ग के अंतिम अक्षर या, तो ये करके लिखेंगे। देखिए चा प्लस आ, चा हो गया। अनुस्वार के लिए क्या लिखना है, न्या, चन। ओके, और चा प्लस आ, चा, चंचा प्लस ला से हम क्या करना है, स्वर को बाहर निकाल देना चाहिए। कौन सा है, आ को हम बाहर निकालना है, तो तब जाके चन चा ला क्या हो गया, चंचल। इस प्रकार हम कंचन भी लिख सकते हैं कंचन, वो ऐसे भी लिख सकते हैं। और फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन ता वर्ग के अंतर्गत लिख सकते हैं, चंदन। देखिए क्या है, चंदन। चंदन में किस प्रकार है, चंदन में ये दा के पहले अक्षर पर बिंदु लगा हुआ है, तो ये दा वर्ग के अंतिम अक्षर को, दा कौन सी वर्ग में है, ता वर्ग के अंतर्गत है। ता वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, ता था दा धा ना, है ना, टाठा ताथा दादा ना। क्या करेंगे, पंचम वर्ण क्या है, ना है, तो इसीलिए चा प्लस आ, चा प्लस चंदन, तो क्या होगा, ना, हलंत प्लस चन, और दा प्लस आ, दा इन प्लस आ, क्या हो गया, चंदन हो गया। तो अभी ध्यान से सुनिए, इसे हम कैसे लिखना है, गंगा कैसे लिखेंगे, गंगा, इस प्रकार लिखना है। और चंचल कैसे लिखेंगे, चंचल, चंचल इस प्रकार लिखेंगे। और ये चंदन किस प्रकार लिखेंगे, चंदन, ऐसे लिखना जरूरी है। ओके, इस प्रकार हम लिखना चाहिए।